बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़कार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मुझे कुछ कहना है, प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जब रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हुआ, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के अहकामात और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर फ्री आटा पॉइंट्स पंजाब भर में बने। जगह पर गरीब आवाम को फ्री आटा तकसीम किया जा रहा है। जब गरीब बेचारा उम्मीद लगाए आटा लेने के लिए लाइन में लगता है, कई कई घंटे के बाद उसकी बारी आती है। जब वो अपना शनाख्ती कार्ड अमले को देता है, अमला स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद अमला जब उसे गरीब को कहता है कि आप ना अहल हैं, आटा लेने के अहल नहीं हैं, तो वो बेचारा गरीब बेकस, मजबूर, लाचार, परेशानी के आलम में घर को वापस चला जाता है। अगर हुकूमत ने गरीब आवाम को रिलीफ़ देने के लिए ये इक़दामात किए हैं, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि गरीब जो बेचारा कई की घंटों के बाद लाइन में खड़ा होता है और आटे के सूल के लिए चक्कर लगा लगा कर थक जाता है, बाद में उसे ये टाल मटोल कर कहा जाता है कि आप आटे के लिए अहल नहीं हैं। हालांकि गरीब महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गरीब 2 वक्त की रोटी कमाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए गरीब को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देखा तो ये जाना चाहिए कि गरीब जिनको नाअहल करार दिया जा रहा है, वो किस वजह से नाअहल करार दिए जा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों रेलवे स्टेशन फ्री आटा पॉइंट्स पर प्रोग्राम किया, जहाँ पर गरीब औरतें, मर्द, बूढ़े, माजूर लोगों को मैंने देखा। आटे के सूल के लिए वो इधर आए हुए थे। उनका कहना था, कहीं तो कह रहे कि 2-2, 3-3 दिन से हम आ रहे हैं लाइनों में लग कर। जब हमारी बारी आती है तो हमें वो शनाख्ती कार्ड स्कैन करने के बाद कह देते हैं कि आप नाअहल हैं। वो बेचारे बड़े परेशान थे। उनसे मैंने बात भी की, उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि हमारे कईयों ने तो कहा कि मेरे शोहर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का गुज़र बसर बड़ा मुश्किल होता है, 2 वक्त की रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है। तो ये आटे के असूल के लिए अगर गवर्नमेंट ने इक़दाम किया था तो हमने कोशिश की कि चलें शनाख्ती कार्ड पे 3 आटे के थैले मिलेंगे, चलो कुछ ना कुछ गुज़र बसर होगा। लेकिन जब हमारे स्कैनिंग करने के बाद उन्होंने अमले ने हमें कहा कि आप नाअहल हैं, तो हम मायूस हो गए। ये वज़ीर आज़म साहब और निगरान वज़ीर साहब को इस बारे नोटिस लेना चाहिए। वो क्या वजह है कि गरीब लोगों को वो नाअहल किए जा रहे हैं। अक्सर मैं उधर विज़िट, मैंने मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर विज़िट भी किए, देखा भी, लोगों के शनाख्ती कार्ड स्कैन करने के बाद उन्हें नाअहल करार दिया जा रहा है। जब वो बंदे, गरीब बंदे की पोजीशन देखी कि बेचारा वाकई हकदार है, गरीब, बेबस, लाचार, यतीम, जब उसे ये कहा जाता है तो बड़ा मायूस होता है। एक बुज़ुर्ग थे, 3-4 दिन की बात है, पिछले हफ्ते वो एक आटे का थैला लेके आए। 80 साल की उम्र है उनकी, कोई उनका कमाने वाला नहीं, अकेला वो बुज़ुर्ग रहता है। मैं उधर से गुज़रा तो मैंने उनसे बात की कि बाबा जी आपने, कहना बेटा मुझे एक आटे का थैला मिला 8 दिन पहले, तो अब मैं फिर गया हूँ 3-4 दिन पहले, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप आटा ख़त्म हो गया आपके लिए। देखा जाए तो वो गरीब को उन्होंने 8 दिन का टाइम दिया था कि आपके बाकी 2 थैले हैं जो वो आपको 8 दिन के बाद मिलेंगे। तो बड़ी ज़्यादती है कि एक थैला उसको दे दिया है, बाद मुझसे कह रहे ख़त्म हो गया जी, अब आप आ रहे हैं, अब जाएँ आप इधर से। वो मायूस होकर बेचारा बुज़ुर्ग, 80 साल बुज़ुर्ग, वापस घर को चला गया। अगर आवाम को, गरीब आवाम को रिलीफ़ देने के लिए ऐसे पैकेजेस का गवर्नमेंट ऐलान करती है, तो गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि कोई गरीब, यतीम, लाचार, सफ़ेद पोश इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रहा है या नहीं हो रहा। ये कैसी पॉलिसी है कि गरीब बेचारा कई कई घंटों के बाद लाइनों में लग के बाद में अमला उसे ये कह दे कि आप नाअहल हैं।
तो ये बड़ी ज़्यादती है गरीब के साथ। अगर गवर्नमेंट ऐसी स्कीमें लाती है तो गरीब के लिए ये पहले सबसे पहले इक़दाम करने चाहिए कि बाद में कोई गरीब को टेंशन ना हो, किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अगर पैकेजेस ऐसे लाने चाहती है गवर्नमेंट तो गरीब को उसकी दहलीज़ पर रिलीफ दें, जिसकी वजह से वो ये लाइनों में लग के धक्के का आता है, जो टाइम बर्बाद होता है, कहीं कहीं घंटों के बाद उसे फिर भी आटा नहीं मिलता। अगर गवर्नमेंट उसे उसके दरवाजे पे दहलीज पर आटा फराम करे या जो भी रिलीफ पैकेज दे गरीब को, अगर वो दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त होगा और लोग उसे सराहेंगे भी। हम तो वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला साहब से और डिप्टी कमिश्नर कसूर साहब से मैं भी यही कहूँगा कि कम से कम खुदारा ऐसे गरीब, बेतहाशा मैंने देखे हैं गरीब जो बेचारे परेशान हाल, बड़ी मुश्किल से उनका गुज़र बसर हो रहा है, उनको कोई पूछने वाला नहीं, 2 वक्त की रोटी वो पता नहीं कैसे कमा रहे हैं, कैसे अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। खुदारा अवाम, गरीब अवाम पर रहम करें। और जो स्कैनिंग में जो प्रॉब्लम चल रही है गरीब अवाम के साथ कि आप ना अहल हैं ना अहल हैं, उसके हवाले से एक्शन लिया जाए कि उसको वो क्या ऐसा इशू है कि गरीब जब बेचारा कार्ड दिखाता है तो उसे नाअहल करार दिया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ये रमज़ान पैकेज, मैं अप्रिशिएट करता हूँ वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला पंजाब साहब को भी कि ये उन्होंने गरीब के लिए पैकेज, अच्छा पैकेज लाए हैं आवाम के लिए। जो रिलीफ पैकेज मिला है कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को मिले भी हैं, लेकिन अक्सरियत गरीब बेचारे या एक थैला ले लिया या बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं मिला। इस तरह की ज़्यादतियाँ गरीबों के साथ हुई हैं। तो मैं आखिर पर वज़ीर आज़म साहब और निगरान वज़ीर आला साहब से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि 25 रमज़ान तक आपकी तरफ से ऐलान है कि गरीबों को ये आटा तकसीम किया जाए। कसूर में रेलवे फाटक पे फ्री आटा पॉइंट बना था, वो बंद कर दिया गया है, 4-5 दिन हो गए बिल्कुल बंद है। और इसी तरह मनीर शहीद कॉलोनी में भी बना था, वो भी बंद है। अगर 25 रमज़ान तक कहा गया है, वाज़ेह ऐलान है कि 25 रमज़ान तक आटा मिलना चाहिए गरीब को, तो फिर वो पॉइंट्स क्यों बंद कर दिए गए? अब डेरा शामलाट और मॉडल बाज़ार 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश है, जहाँ पर लोग जा रहे हैं। वो उधर भी यही हाल है कि अक्सरियत लोग आटा लिए बगैर ही घर को चले जाते हैं। वो अमला उधर कहता है उन्हें कि आप स्कैनिंग जब करते हैं शनाख्ती कार्ड की, उसमें आप ना अहल हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब और निगरान वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर कसूर साहब इस हवाले से फ़ौरी नोटिस लें और आवाम को रिलीफ देने के लिए ऐसे पैकेज अगर लाने हैं तो रिलीफ उनकी घर की दहलीज़ पर दिया जाए, ताकि गरीब सुकून के साथ अपना पैकेज से, गवर्नमेंट की तरफ से जो पैकेजेस है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।